हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। ठीक है, तो जहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, हमने उसमें अलंकार को पढ़ना शुरू किया था। और अलंकार में हम शब्द अलंकार को पढ़ रहे थे और शब्द अलंकार में हमने क्या कर लिया था, 3 शब्द अलंकार हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जो अलंकार का टॉपिक मैंने आपको बताया था, अलंकार का मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी काव्य की सौंदर्यता, यानी कि जिस काव्य की सौंदर्यता को बढ़ा दे वो हमारा क्या होता है, अलंकार होता है। ठीक है, जिसकी सौंदर्य बढ़ जाए जिसकी वजह से, तो वही हमारा क्या हुआ, अलंकार हुआ। अब उसमें शब्द किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, जो हमारे शब्द होते हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको यूज करने का जो तरीका होता है वही हमारा अलंकार कहलाता है, उसी को अलंकार कहते हैं। वरना पूरी हिंदी है, हिंदी को अब आप चाहे काव्य के रूप में पढ़ लीजिए, चाहे पद्य के रूप में पढ़ लीजिए, चाहे गद्य के रूप में पढ़ लीजिए, चाहे किसी संगीत के रूप में पढ़ लीजिए, शब्द वही रहेंगे। बस उनको अलंकृत करने का जो तरीका है वही इन्हें सभी चीजों से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, एक पाठ कविता से अलग क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अलंकार भी है, ठीक, उसमें छंद भी है, उसमें लयबद्धता, यही सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो किससे अलग हो जाता है, थोड़ा वो आपके पाठ से अलग हो जाता है। ठीक, बाकी रही काव्य की बात, संगीत की बात, वो यही सारी चीजें उस सबको से किससे, उस पाठ को काव्य से अलग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने किसकी, शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार में हम 3 पढ़ चुके थे। आज हम जो हमारा 4th नंबर का है वो है हमारा विप्सा। विप्सा शब्द अलंकार, या इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अलंकार भी कह सकते हो। ठीक है, तो विप्सा में क्या होता है, विप्सा है बिल्कुल, कभी कभी कुछ लोग विप्सा को और पुनरुक्ति अलंकार को बिल्कुल एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विप्सा का मतलब होता है कि जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, किसके लिए, जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, भाव क्या क्या हो गए, भाव हो गए जैसे हमने कह दिया घृणा, ठीक है, वैराग्य, आदर, घबराहट, ठीक है, आश्चर्य, ठीक, रोचकता, ठीक, ये सारे क्या हो गए, भाव हो गए। अब अगर ये भाव हैं तो इनमें कहीं ना कहीं विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, इन शब्दों को प्रयुक्त करने के लिए ठीक है, क्या है, ठीक, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे भाव। और इन भावों को जब हम व्यक्त करते हैं, इन जिन भावों को क्या करेंगे, जब हम व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो इन्हें व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वही हमारा क्या कहलाया, विप्सा अलंकार कहलाया। ठीक है, वही क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, अब एक इसमें चीज आ जाती है कि भाई विप्सा अलंकार है, तो उसमें मान लो जैसे एक उदाहरण आपको पहले बताएं। ठीक, उदाहरण हमने जैसे कह दिया
कि चलो एक हमने ये ले लिया कि चिता जलाकर पिता की, चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ, यादों में तल्लीन। ठीक है, तो ये एक उदाहरण आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसका मतलब क्या आ जाता है कि भाई जैसे किसी एक व्यक्ति की ये बात है कि चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, तो ये जो हाय हाय शब्द है, ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, ये विप्सा अलंकार में आएगा। क्यों? अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई हाय हाय है पुनरुक्ति में, हमने भी यही कहा था कि उसमें क्या है, पुनरुक्ति में रिपीटेशन होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो रिपीटेशन तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो रिपीटेशन है ये किसी एक भाव के साथ है, ये एक दुख के भाव के साथ है। क्योंकि भाव यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार होगा, ये विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भाव नहीं होता, ठीक है, तब ये हमारा कौन सा हो जाता, तब ये हमारा पुनरुक्ति अलंकार हो जाता। ठीक, तो जहां पे आपको पूरा पूरा भाव प्रकट नजर आ जाए कि हाँ यहाँ पे दुख हो रहा है, दुख की बात है, ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया, विप्सा अलंकार में आ गया। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उठा लो ये दुनिया, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, ठीक है, तुम्हारी ही है, संभालो ये दुनिया। ठीक, अब इसमें जो ये दुनिया, दुनिया शब्द है, ये बार बार इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भाव, जब हम इस काव्य को पढ़ रहे हैं तभी ये हमारा एक भाव खुद ही नजर आ रहा है कि कोई व्यक्ति इस कितना ज्यादा परेशान है, या तो समाज से या किसी भी बात से, और वो इसी बात को बार बार कह रहा है कि भाई इस दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हें ही मुबारक हो। ठीक है, तो ये एक भाव इसमें नजर आएगा आपको। ठीक है, तो वही भाव हमारा क्या कहलाता है, विप्सा अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है? एक बार इसको जरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ठीक है, विप्सा अलंकार, शब्द अलंकार को हमने पढ़ा था। ठीक, और उसमें बता दिया कि भाई काव्य का जो सौंदर्य बनाता है वही हमारा क्या हो गया, शब्द अलंकार हो गया। जो शब्द उसमें यूज किए जाते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ठीक, शब्द अलंकार में हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं, विप्सा पढ़ रहे हैं। विप्सा में क्या होता है कि जो अलंकार, ठीक है, जो अलंकार भाव बता दे, भाव कैसा, घृणा का, वैराग्य का, आदर का, घबराहट का, आश्चर्य का और रोचकता का भाव बता दे, इन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वही हमारा विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ, यादों में तल्लीन। तो ये जो हाय हाय शब्द है ये किसके लिए आएगा, ये दुख के लिए प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हाय हाय शब्द है हमारा किसके लिए है, दुख के लिए प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, विप्सा अलंकार हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि उठा लो ये दुनिया, ठीक है, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया,
ठीक, तुम्हारी ही है संभालो ये दुनिया। तो इसमें दुनिया शब्द का जो इस्तेमाल है वो क्या है, वो बार बार है। ठीक है, तो ये जो शब्द का जो आवृत्ति हो रही है बार बार, यही हमारी क्या होगी, ये हमारा विप्सा अलंकार होता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वक्रोक्ति। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का क्या मतलब है? अगर मैं वक्रोक्ति शब्द को तोड़ूं तो क्या आ जाता है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का क्या मीनिंग होता है, टेढ़ा, और उक्ति का क्या मतलब है, कथन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा बनती है कि भाई जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाए। ठीक है, तो टेढ़ा कथन है। ठीक है, तो जहां पे इसकी परिभाषा कहती है कि भाई जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, श्रोता अलग अर्थ निकाले। ठीक है, तब हमारा क्या आ जाता है, वक्रोक्ति, यानी कि हमारा उक्ति में कुछ वक्र आ गया है। ठीक है, हमारे जो उक्ति है यानी कि कथन में कुछ क्या आ गया है, हमने कहा कुछ, वक्ता ने बोला कुछ। ठीक है, वक्ता ने बोला कुछ और श्रोता ने सुना कुछ, अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया श्रोता ने। वक्ता ने सीधा बोला था लेकिन श्रोता ने अपने अकॉर्डिंग उसका मतलब निकाल लिया। तब हमारा ये क्या कहलाता है, तब हमारा ये वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण के तौर पर ठीक है, अब जैसे सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हें उचित तप मोह कहम भोगू। ठीक, अब इस एक बात के दो मतलब हो गए। ठीक, अब सुनने वाला सीता जी क्या कहती हैं कि भाई सीता जी यहाँ पे कह रही है कि मैं सुकुमारी हूं, मैं सुकुमारी हूं और आपके साथ वन जाने को तैयार हूं। ठीक है, मैं सुकुमारी हूं और आपके साथ वन जाने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए जो तप है, इन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए जो तप है वो उचित रास्ता है। ठीक है, और मुझे कह रहे हैं आप कि मैं कहाँ चलूं, मैं भोग के रास्ते पर चलूं, क्योंकि सीता जी को मना कर दिया था कि आप यहीं पर रहें। ठीक है, तो सीता के कहने में क्या मतलब है कि भाई मैं सुकुमारी हूं, तो दैट मीन अब श्री राम क्या समझे इसका मतलब कि वो सुकुमार नहीं है, वो राजकुमार नहीं है क्या? तो ये थोड़ी डबल मीनिंग वाली बात आ जाती है। किस तरह से? उन्होंने कहा कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप और मोह कम भोगू। ठीक, तो ये कहते हैं कि मैं तो सुकुमारी हूं और आप वन जाने के योग्य हैं, तुम्हारे लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे भोग के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई, थोड़ी सी भाई सुनने में और कहने में दोनों बातों में क्या हो गया, अंतर आ जाता है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि जिस भी वाक्य को, जिस भी शब्द को आप पढ़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा जो मतलब है, इसका अर्थ है थोड़ा सा अलग निकल सकता है,
ठीक है, उस वाक्य का अर्थ दोनों तरह से, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधा मतलब भी और उसका उल्टा मतलब भी दोनों निकल रहे हो सुनने में। ठीक है, तो वो आप समझ जाइए कि तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर आपका होगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर किस चीज की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है टेढ़े कथन की। किसकी? टेढ़े कथन की। तो यहाँ पर दोनों चीजें, वक्ता और श्रोता, पहचान इसकी यही होगी कि जहां पर आपको दोनों चीजें मिले, वक्ता भी मिले और श्रोता भी मिले, और दोनों ही उसका शब्द का अर्थ अपने अकॉर्डिंग निकालें। ठीक है, अब जैसा फ्रेंड सर्कल में होता है, ठीक, फ्रेंड सर्कल में हम क्या करते हैं, हमने किसी से कहा कि निकलो यहां से, निकलो यहां से, हो सकता है कि जो कहने वाला है वो इस वजह से कह रहा हो कि कुछ खतरा हो। ठीक है, और सुनने वाले ने क्या सुन लिया कि निकलो यहां से, उसने सोचा कि ये हमें क्या कर रहा है, भगा रहा है। ठीक है, तो जहां पे डबल मीनिंग बातें आ जाए, आप सुनने वाला अपने अकॉर्डिंग उसका मतलब रखे और कहने वाला अपने अकॉर्डिंग मतलब रखे, तब वहां पे वक्रोक्ति अलंकार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्लेष। ये शब्द अलंकार का आखिरी होता है जिसको कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार क्या होता है, चलिए श्लेष अलंकार को समझते हैं। श्लेष अलंकार को सबसे पहले उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसकी परिभाषा देने पहले बैठूंगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कह दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उदाहरण की। एक उदाहरण ले लो, आराम से इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से। श्लेष थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या कहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। ठीक है, समझ आता है इसका मतलब? ये कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे बात की गई है किसकी? बात की गई है पानी की। समझ रहे हो, किसकी बात की गई है? पानी की। और इस पानी का जो अर्थ बताया गया है वो तीन चीजों में बताया गया है। किस किस में? मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए। पानी के बिना मोती नहीं बनेगा, पानी के बिना मानुष जीवित नहीं रहेगा, और पानी के बिना चून यानी कि जो आटा हम लगाते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी बात को कहते हैं कि भाई रहीमन पानी राखिए, कि पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि पानी के बिना ना आपको धन मिलेगा। यानी कि मोती से तात्पर्य है कि अगर जो सीप होता है उसमें पानी ना जाए, अगर सीप में पानी ना जाए तो वहां पर उससे मोती नहीं बनेगा बिना पानी के। मनुष्य को पानी ना मिले, मनुष्य को पानी ना मिले तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, और चून, अगर आटे को पानी ना मिले
तो फिर वो हमारा आटा क्या नहीं है, उसका जो डो हम लगा देते हैं, गुथा हुआ आटा जो लगा देते हैं, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये 3 से उपमा दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी किससे, इसकी परिभाषा। ठीक, तो श्लेष अलंकार ये कहता है कि जब, अब इसकी परिभाषा अब आसानी से समझ में आ जाएगी। ये कहता है कि भाई जहां पर कोई शब्द, कोई एक शब्द, कोई एक शब्द एक ही बार आए या बार बार आए, ठीक है, एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, पर उसके अर्थ या प्रयोग, दोनों चीजें हम कह सकते हैं, अलग अलग निकले, ठीक है, तब वह क्या कहलाता है, तब वह श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक, सारा किसका खेल है, शब्दों का खेल है। किसका खेल है, शब्दों का। सभी में कहीं पे वर्ण है तो आपका कौन सा अलंकार आ जाता है वर्णों में, जो सबसे पहले हमने पढ़ा। ठीक है, शब्दों का रिपीटेशन किस तरह से होता है, अर्थ के आधार पर या किस तरह से, फिर हमारा क्या आ जाता है, फिर वो यमक रूपक। ठीक है, श्लेष, तो शब्दों पर ही बात की जाती है, इसीलिए इनका नाम ही क्या रखा गया, शब्द अलंकार रखा गया। अब श्लेष अलंकार आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे अगर इसका मैं और भी आपको उदाहरण दूं, उदाहरण आ गए जैसे, अब इसका एक और उदाहरण चलो देखते हैं। ठीक है, साधारण सा है, जो हरि के ऊपर ये एक उदाहरण है। कहते हैं कि सीधी चलते रहा जो, सीधी चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, जो करते विप्लव, उन्हें हरि का है आतंक। उन्हें हरि मतलब भगवान का है आतंक। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, सीधे सीधे ईश्वर की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, ईश्वर की बात की गई है। अब ईश्वर क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि सीधी चलते रहा जो, जो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्हें हरि का कोई डर नहीं है। लेकिन जो क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं, उन्हें चिंता होती है कि भाई आगे क्या होगा। ठीक, उन्हीं को डराया जाता है ना कि भगवान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात भी सच है। ठीक है, जो गलत काम करेगा डर भी उसी को होगा, जो अपने सही काम पे लगा हुआ है उसको किस बात का डर। ठीक है, तो सारा जो बात की गई है किसके बारे में बात की गई है, हरि के बारे में बात की गई है। दोनों के लिए मतलब अलग अलग निकाल दिया गया। सही काम है तो हरि साथ देंगे, गलत काम है तो हरि सजा देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें आ जाती है किसमें, श्लेष अलंकार में। तो ये हमारा हो जाता है क्या, शब्द अलंकार कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना अर्थालंकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ाया जाएगा, अर्थालंकार। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने ये जो हमारा एक अलंकार कंप्लीट हुआ है आज,
कौन सा? शब्दालंकार। एक बार इसको जरा आप क्या कर लेंगे, एक बार आप इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेके और पूरा अपना लास्ट तक, ठीक। जैसे अलंकार है, अलंकार का क्या मतलब है? जो क्या करे, अलंकृत करे, जो क्या करे, अलंकृत करे, ठीक है। इसीलिए एक वाक्य बोला गया, अलंकृत करोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कोई आभूषण स्त्री को अलंकृत करता है, वैसे ही अलंकार किसको? काव्य को अलंकृत करता है, ठीक है। अलंकार का हमने मतलब बताया था कि अलम प्लस कार, ठीक। काव्य को आभूषित करने वाला है, ठीक है। कविता क्या होती है वो मैंने समझाया था। कविता क्या है? जो छंद होते हैं, कविता होती है जिसमें तुक होती है, चरण, लय, गीत, मात्राएं होती हैं, ठीक है, गति होती है, ठीक। अब इसमें अलंकार की अगर बात करूं तो शब्दों वर्णों का जो तालमेल होता है, वर्णों की और शब्दों की विशेषता ही क्या बनाती है? किसी अलंकार को परिपूर्ण करती है। परिभाषा क्या हुई कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार होता है, ठीक। जैसे हमने कह दिया कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि कनक कनक ते सो गुनी। अब कनक कनक क्या है? एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है। आगे इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, अलंकार के भेद, ठीक है। अलंकार के भेद किए जाते हैं गुणों के आधार पर, कि उस वाक्य का गुण क्या है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। जिसमें से हमको शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ने हैं। उभयालंकार वो होते हैं जिनमें ये दोनों चीजें हमारी आ जाती हैं, ठीक, कॉमन होते हैं। शब्दालंकार क्या हुए? जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए और उन शब्दों के प्रयोग से क्या हो? चमत्कार हो, जैसा कि हम एक एक करके उसमें पढ़ते चले गए, ठीक। तो शब्द अलंकार में क्या आ जाते हैं? अधिकतर अनेकार्थी शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द नहीं आते हैं। कौन कौन से होते हैं शब्द अलंकार? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां पे वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास है, ठीक है। जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, सुर, रूप, सुर, भूप, ठीक है। तो इसमें न की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। विश्व, बदर, इव, धत, उदर, जोवत, सोवत, सोप, ठीक। अब इसमें द की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। व की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक। अब मैंने कहा था कि जो हमारा ये अनुप्रास अलंकार होता है फर्दर 5 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन ये आपको क्या है, इतना ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक। वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इनको डायरेक्ट पढ़ना सफिशिएंट होता है। यमक अलंकार, यमक में क्या होता है? 2 बार आवृत्ति होती है, ठीक है। एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, या फिर हम क्या कह सकते, 2 बार आवृत्ति है उस शब्द की, तो उस शब्द में दोनों बार में ही क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे वही हमारा उदाहरण आ गया, कनक कनक त्रिशोगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक 2 बार तो शब्द आया, लेकिन दोनों बार में ही दोनों का मतलब क्या रहा? अलग अलग रहा। क्लियर है बात? ठीक है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में 2 बार दोहराया जाएगा, दोनों बार अर्थ क्या रहेगा? समान ही रहेगा, ठीक है। ठुमकी, ठुमकी, तो यहाँ पे पुनरुक्ति में आ जाता है थोड़ा सा जो कृत हम करते हैं, ठुमक ठुमक के, हंसी हंसी, ठीक है। और विप्सा में आ जाता है भाव, तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। शब्दालंकार को जैसे हमने यहाँ से कंटिन्यू किया, कौन सा वाला आ गया हमारा? विप्सा। तो विप्सा में क्या आ गए? भाव आ गए। पुनरुक्ति में क्या आ गया? कृत आ गया, कार्य करना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई घृणा है, वैराग्य है, आदर है। तो जहां पे भी आपको जब भी ऐसा लगे, फीलिंग आए किसी भी काव्य को, शब्द को पढ़ के, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या है? विप्सा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वक्रोक्ति, टेढ़ा कथन, कहा कुछ सुना कुछ, ठीक है। वक्ता का कुछ अर्थ लगाया, श्रोता ने अपने मन से अर्थ बना लिया, ठीक है। अगर मान लो किसी से लड़ाई करनी है, तो जो वो कह रहा है ना उसका उल्टा उससे जवाब देने लगो, तो अपने आप ही झगड़ा हो जाएगा। तो ये वक्रोक्ति अलंकार आ जाता है। फिर उसमें जब झगड़ा होता है तो कौन सा अलंकार चलता है? वक्रोक्ति अलंकार चलता है।
झगड़े में ही नहीं चलता, अब देखो प्रेम में भी चलता है। जैसे हमने कह दिया कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तब मैं कहम बोगू, ठीक है, कि मैं तो सुकुमारी हूँ नाथ बन जोगू, ठीक है। तो ये उन्होंने कहने में वो कह रही है कि मैं सुकुमारी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वन चलने को तैयार हूँ। लेकिन राम कह रहे हैं कि भाई तुम सुकुमारी हो, तुम कहाँ मेरे साथ वन में भटकोगी, तो तुम यहीं रहो, ठीक है। ये तप जो है ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला, ठीक है, लेकिन फिर चले दोनों ही गए, ठीक, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जैसे मैंने कहा था कि इसको समझने से पहले आपको क्या समझना चाहिए, इसका उदाहरण। उदाहरण हमने कह दिया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है पानी, और पानी के बिना बताया है कि पानी के बिना मोती मानुष और चून तीनों ही चीजों में कुछ भी तरह का कुछ भी उसमें कार्य नहीं हो सकता। पानी के बिना सीप से मोती नहीं बनेगा, पानी के बिना मनुष्य नहीं रहेगा, पानी के बिना चून यानी कि जो आटा लगाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, पानी के बिना तो कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए वो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई पानी को क्या करके रखिए, बचा के रखिए, ठीक है, ये श्लेष होता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए कि जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ का प्रयोग जो है, अर्थ हो या उसका प्रयोग हो वो अलग अलग हो, तभी हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सीधी चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करे विप्लव उन्हें हरि का आतंक, ठीक है। जो अपना काम करते रहेंगे उन्हें हरि के सजा देने की कोई चिंता नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं, दैट्स इट। बाकी जो गलत काम करेंगे उन्हें मनुष्य से भी डर लगता है, और फिर वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें किसी ना किसी बात का डर हमेशा रहता ही रहता है। तो ये हमारा आज होता है शब्द अलंकार कंप्लीट। कल हम अपना शुरू करेंगे कौन सा, अर्था अलंकार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे अर्था अलंकार। तब तक देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।